In 600 meters, turn left to stay on Naya Raipur Marg. नमस्कार, जोहार दोस्तों, बस्तर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस आपको जगह जगह ले जाते रहती है, रोमांचक यात्राओं में, खूबसूरत जगहों में, भक्तिपूर्ण माहौल में, हर जगह ले जाती है। और ज़्यादातर हम यात्रा करते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह मैंने आपको दिखाई है। लेकिन मैं इस बार जो आपको ले जा रहा हूँ वो जगह मुझे ठहर के सोचने पे वहाँ पे मजबूर कर दिया। एक ऐसी यात्रा पे ले जा रहा हूँ, जी हाँ, मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जो मोक्ष दायिनी है और साथ ही भारत की सभ्यता संस्कृति की आत्मा है। मैं उस जगह ले जा रहा हूँ। बहुत कुछ खास तो नहीं दिखाऊंगा, पर एक विशेष जगह को मैं दिखाने ले जा रहा हूँ जहाँ पे आराम से बैठ के कुछ चिंतन करेंगे और कुछ गहरी बातें करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने हैं वो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर देते तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी जो ये एक्सप्रेस है आपको ले चल रही है मोक्ष दायिनी माँ के दर्शन कराने। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर। दोस्तों, हमारी इस यात्रा का प्रारंभ हुआ हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। वहाँ से हम बिलासपुर, शहडोल आदि होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में इस खूबसूरत घाट को पार करते हुए उत्तर प्रदेश में स्थित हम जगह जा रहे हैं। उसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज भारत की सभ्यता संस्कृति का मिलन स्थल है। सभी तरह की सभ्यता संस्कृतियों का कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रतीक या कोई ना कोई अवशेष ज़रूर मिलता है। और यह काफ़ी प्राचीन नगर है और अभी भी आधुनिक युग में भी यह काफ़ी प्रासंगिक है। इस जगह पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। और जिस जगह पर दो नदियों का मिलन होता है उसे संस्कृत भाषा में प्रयाग कहा जाता है। और भारत में जितने भी प्रयाग हैं सभी प्रयागों का ये राजा है। काफ़ी महत्वपूर्ण नगर है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार चाहे कोई भी कालखंड रहा हो, यह जगह अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखी हुई है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ संगम के बारे में बताऊंगा। संगम के बारे में बताऊंगा क्या, आप खुद महसूस करिएगा संगम क्या है, हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, विशेषकर सनातन हिंदू धर्म के लिए क्या आयाम रखता है। तो चलिए इस जगह को नमन करते हैं, माता गंगा को प्रणाम करते हैं और देखते हैं कि वास्तविकता में हम यहाँ पे करते क्या हैं आके। भारत का राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या को लिए अपने में समाहित किए हुए है। और विश्व के लगभग 3 या 4 बड़े देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों की जनसंख्या इसमें समाहित हो जाए, इतनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। और उसके निशान आपको जगह जगह दिख जाते हैं कि इतनी सघन और विराट जनसंख्या का पालन यह प्रदेश करता है। और उसी प्रदेश में स्थल है प्रयागराज। प्रयागराज पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पुल है, नैनी का जो नया पुल कहा जाता है, ये भारत में विद्यासागर सेतु के बाद दूसरा बना केबल ब्रिज है। और अभी तो काफ़ी ब्रिज हो गए हैं, लेकिन काल अवधि के अनुसार से दूसरा केबल ब्रिज है। और इसे जैसे ही हम पार करते हैं तो हम प्रविष्ट होते हैं प्रयागराज नगर में, जिसे पूर्व में इलाहाबाद कहा जाता था, लेकिन इसका वास्तविक नाम प्रयागराज ही है, इसलिए इसका नामकरण दोबारा प्रयागराज किया गया। समय समय पे अलग अलग कालखंडों में इसका महत्व रहा है। लगभग हर कालखंड में राजधानी भी रहा है। आपको बता दूं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में इस नगर की प्रासंगिकता रही है। चाहे वो मौर्य हों, गुप्त हों, सम्राट हर्षवर्धन हों और मराठा या अंग्रेजी क्यों ना हो, सभी ने इस शहर पर शासन किया है। हम यहाँ पे जा रहे हैं मुख्यतः संगम की ओर। वैसे तो इस नगर की काफ़ी विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कुंभ मेला, जो प्रति 12 वर्षों में लगता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत की 4 बूंदें थी वो 4 स्थलों पर गिरी थी, जिसमें से नासिक, उज्जैन, हरिद्वार के साथ यह प्रयागराज भी है। और यहाँ पर प्रति 12 वर्ष में उसी कारण कुंभ मेले का आयोजन होता है। वैसे हमारा विषय कुंभ मेला नहीं है, हमारा विषय संगम है। और माता गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को ही प्रयाग कहा जाता है। वहाँ हम जाएंगे और माता गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम का दर्शन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस विराट और पौराणिक और धार्मिक स्थल को। हमारे सामने यमुना नदी है और यमुना नदी से हम नाव लेकर संगम तक जाएंगे। संगम में हमें यहाँ लगभग 2 किलोमीटर नदी के बीच में यात्रा करनी पड़ेगी नाव के द्वारा। नॉमिनल रेट पर नाव मिल जाती हैं थोड़ा नेगोशिएशन करने पर। और वहाँ पे पहुँचकर हमें मोक्षदायिनी माँ गंगा, यमपुत्री माँ यमुना और साथ में सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती नदी के संगम में जो डुबकी लगाई जाती है उसे ही संगम कहा जाता है। नदी के किनारे संगम नहीं है, बीच मध्य धारा में संगम है।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो आया हूँ, मैंने देखा कि हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। मुख्य रूप से सनातन हिंदू धर्म जो है वो कहता है कि हिंदू जो सनातनी व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में रहे, मृत्यु के पश्चात उसकी अस्थियों को प्रवाहित गंगा में करने से ही उसे मोक्ष प्राप्ति होगी। और विशेषकर प्रयागराज या हरिद्वार जैसी जगहों पे जहाँ पे अमृत की बूंदें टपकी थी और उसे ही मोक्ष कहा गया है। तो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं और अंतिम संस्कार की जो भी क्रिया है उसे करते हैं और अपने प्रियजन जिनके साथ उन्होंने जीवन के कई समय व्यतीत किया और उसे यहाँ प्रवाहित किया जाता है। बड़े ही भरे मन से आंसुओं के साथ अपने परिजनों की अस्थियां यहाँ प्रवाहित की जाती हैं। तो मैंने इसमें मोक्ष ढूंढने की कोशिश की। हालांकि मोक्ष बहुत बड़ा शब्द होता है जिसे व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लोग यहाँ पे दुखी मन से आते हैं, लेकिन उसके बाद अपने परिजनों के अंतिम अवशेष भी माता गंगा को समर्पित कर देते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म की एक मान्यता यह है कि मोक्ष प्राप्ति और साथ में पुनर्जन्म तो प्रभु के श्री चरणों तक माता गंगा उनके परिजनों को ले जाएं, ऐसी मान्यता है। और उसके साथ ही वो अपने परिजनों के अस्थियों को समर्पित करके माता गंगा के पास से विदा लेते हैं। और सामने जो साइबेरियन सारस हैं, ये 10,000 किलोमीटर दूर से जो कि साइबेरिया नाम की जगह है वहाँ से आते हैं और गंगा में प्रतिवर्ष ठंड के मौसम में आते हैं और अन्न जल ग्रहण करते हैं और उसके बाद लौट जाते हैं। ये भी उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं जो हम सनातनी करते हैं। हम कहीं भी रहें, गंगा में जाते हैं और अस्थियों का विसर्जन करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। यहीं से एक नव जीवन की भी शुरुआत होती है, चाहे वो साइबेरियन सारस हो, चाहे हम हो, चाहे गंगा के अंदर प्रवाहित मछलियाँ। तो गंगा एक जीवन दायिनी है और वो आपके दुख और दर्द को ले लेती है और आपको फिर से पुनः जीवन निर्माण करने की प्रेरणा देती है। ये मुझे समझ में आया। बाकी तो मोक्ष बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। तो इसके साथ ही हमने संगम में स्नान किया, माता के दर्शन किए और लोगों के भावों को भी देखा। लोग अलग अलग तरह के भाव थे। कई दुखी मन से आए थे अंतिम क्रिया के लिए, कई पाप अपने नष्ट करने आए थे, पुण्य कमाने आए थे। सबके अलग अलग थे, कुछ मुंडन करा रहे थे। हर तरह से जीवन के रंग थे। और ऐसा कहा जाता है कि कुंभ में तो विश्व के हर भाग, हर गांव का व्यक्ति यहाँ उपस्थित होता है। आध्यात्मिकता से विकास की ओर हम इन रास्तों से फिर से अग्रसर हो रहे हैं। मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो नया है सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दे तो बहुत अच्छी बात थी। मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब